हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता से यूनिट 2 के जो भक्ति शास्त्री के श्लोक हैं उन्हें रिसाइट करेंगे। अपरे अमृतस्तु वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। तो भगवान इसमें बताते हैं कि मेरी एक परा प्रकृति है जो अपरा प्रकृति से श्रेष्ठ है, जिसके कारण यह जगत क्रियाशील रहता है। दैवी येषां गुणमयी मम माया दूरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान ने कहा है जो यह दैवी माया है, यह संसार रूपी भवसागर, जो केवल मेरी शरण ग्रहण करते हैं वही इसे पार कर पाते हैं। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। यदि कोई ज्ञान मार्ग का अनुसरण करता है तो भगवान कहते हैं कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, समस्त कारणों कारण है, यह जानने में उसे कई सारे जन्म लेने पड़ जाते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान ने कहा अंतकाल में अपने शरीर का त्याग करते समय यदि कोई मुझे स्मरण कर लेता है तो वह मेरे धाम में अवश्य ही आता है। आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान ने कहा यदि आप ब्रह्मलोक पर्यंत किसी भी लोक में चले जाते हैं तो भी आपका पुनर्जन्म होगा। मेरा ही धाम ऐसा है जिसे प्राप्त करने के बाद फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्ष अवगमं धर्मं सुखम कर्तुम् यावयम्। तो भगवान ने कहा है कि जो भक्ति का ज्ञान है अर्थात आध्यात्म ज्ञान, यह अत्यंत गूढ़ और सभी विद्याओं में राजा है, किंतु फिर भी इसे समझ लेने के बाद सुख यानी सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। मया तमिदं सर्वं जगत्या व्यक्तमूर्तिना मध्यस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। तो भगवान ने कहा है कि यह सारा जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। सारे जीव मुझ में निवास करते हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्तो उपासते। तो भगवान ने इस श्लोक में महात्मा के लक्षण बताए हैं और उन्होंने कहा कि वे सतत मेरे भक्ति में लगे रहते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मर्त्याजिनो अपि माम्। तो भगवान ने कहा यदि आप किसी की भक्ति कर लो, देवता पितर या भूत, आप उनके लोकों में चले जाएंगे, किंतु मेरे लोक में मेरी ही भक्ति करने वाला आता है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। तो भगवान ने इस श्लोक में बताया है कि चाहे पत्ते, पुष्प, फल या जल कुछ भी आप मुझे अर्पित करें, यदि भक्तिपूर्वक अर्पित करते हैं तो उसे मैं स्वीकार कर लेता हूँ। यत् करोषि यत् यशनासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत्यार्पणम्। तो भगवान ने कहा है कि जो कुछ करो वह मुझे ही अर्पित करते हुए करो। समोहं सर्वभूतेषु नामे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं सभी जीवों के लिए समान हूँ। मैं किसी में भेदभाव नहीं करता,
किंतु जो मेरी भक्ति करते हैं मैं उनका मित्र हूँ और वो मेरे भी मित्र हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मुदा भाव समन्विता। वास्तव में सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। जो भक्ति यह जान जाते हैं वह मेरी भक्ति में प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं, भाव समन्वित होकर के लग जाते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददाम बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो मेरी सतत भक्ति में लगे रहते हैं मैं उन्हें ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वह मेरे धाम में आ जाते हैं। हरे कृष्ण।